वीडियो में दिख रही झाड़ू लगाती हुई यह महिला सफाई कर्मी नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सिटी की टीचर हैं। आइए जानते हैं कि क्या ऐसा काम आ गया, क्यों ऐसा करना पड़ा कि झाड़ू लगाना स्टार्ट करिए। आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। डॉक्टर रितु को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम सब एक हैं, हम सब एक। अगर दलित बहुजन अच्छा कपड़ा पहनता है तो बर्दाश्त नहीं होता, अगर वो अंग्रेजी बोलता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, अगर वो संविधान को बचाने की आवाज उठाता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। दरअसल यह महिला दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में एड हॉक शिक्षक रही रितु सिंह है। रितु सिंह ने प्रिंसिपल पर 2020 में जातिगत आधार पर उन्हें हटाने का आरोप लगाया था। तब से डॉक्टर रितु सिंह कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। अब वे प्रिंसिपल के बर्खास्तगी की मांग को लेकर धरने पर बैठी हैं। डॉक्टर रितु सिंह एक दलित शिक्षक हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से पीएचडी करने के 1 महीने बाद ही दौलत राम कॉलेज में एससी कैटेगरी में एड हॉक के वैकेंसी निकली, जिसमें उन्होंने आवेदन किया और ज्वाइनिंग होने के बाद वे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने लगीं। अगस्त 2019 से 20 तक उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन 2020 में उन्होंने कॉलेज से हटा दिया गया। रितु सिंह का आरोप है कि उन्हें जातिगत आधार पर हटाया गया और 1 साल यानी 19 से 20 जब उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया था, उस दौरान भी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सविता राय ने उनके साथ जातिगत भेदभाव किया। हटाए जाने के विरुद्ध में रितु सिंह ने उस वक्त कॉलेज के बाहर धरना दिया, जो लगातार 10 दिन से ज़्यादा चला, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप की वजह से, गाइडलाइन की वजह से उन्होंने धरने से उठाना पड़ा। तब से वे लगातार कानूनी कार्रवाई के लिए लड़ाई लड़ रही थी और अब एक बार फिर प्रिंसिपल सविता राय को बर्खास्तगी की मांग को लेकर धरने पर बैठी। डॉक्टर रितु सिंह खुद बताती हैं कि मैं परेशान होकर कॉलेज से बाहर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर होकर बैठ गई हूँ। मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था, कोई कितना सहेगा। पहले से ही स्थानीय हत्याएं हो रही थी, रोहित पेमुल्ला, पायल तांडवी जैसे केस हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। मैंने डूटा मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन से गुजारिश की कि मेरे साथ दो, मेरा साथ गलत व्यवहार हो रहा है, गलत तरीके से मुझे निकाला गया है, ये गैर कानूनी था। जबकि उस वक्त कोविड-19 चल रहा था। गाइडलाइन थी कि एड हॉक टीचर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर कोई हो तो उसे हटा नहीं सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, किसी की सैलरी नहीं रोक सकते। रितु आगे बताती है कि जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट की तरफ से प्रिंसिपल से सख्त सवाल पूछे गए, लेकिन इसी दौरान प्रिंसिपल की तरफ से कोर्ट में एक चिट्ठी पेश की गई, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर रितु सिंह से छात्र नाखुश हैं, वे क्लास में भाषणबाजी करती हैं। ये मामला हाई कोर्ट के साथ ही कमीशन में भी गया। प्रिंसिपल की तरफ से एसी कमीशन में भी 35 बच्चों के द्वारा साइन किए गए एक पत्र पेश कर कहा गया कि छात्र खुश नहीं है, जबकि बाद में जांच से पता चला कि जिन 35 बच्चों के साइन वाला पत्र पेश किया गया था, उन 35 छात्रों को डॉक्टर रितु सिंह ने कभी पढ़ाया ही नहीं था। रितु सिंह कहती हैं कि आज अधिकारी ने जांच की तो पता चला कि 35 छात्र मेरे पढ़ाए हुए तो छोड़िए, पूरे कॉलेज में ही नहीं मिले, और फिर इस मामला में चार्जशीट होती हुई नजर आई। SC OBC मिनोरिटीज के ये सपना देख के कि ऐसे विश्वविद्यालय में जाएंगे तो जाति का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये विश्वविद्यालय में मल्टीकल्चरल लोग हैं, यहाँ पे आपसी भाईचारा होगा, प्यार होगा, सब अच्छे से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम भी शहर में जाएंगे, पढ़ेंगे, बाबू बनेंगे, अच्छा अफसर बनेंगे। हमारे बच्चों को यहाँ गले घोटे जाते हैं, हमारे अगेंस्ट अगर हमें अपमानित करके, अगर दलित बहुजन अच्छा कपड़ा पहनता है तो बर्दाश्त नहीं होता, अगर वो अंग्रेजी बोलता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, अगर वो संविधान को बचाने की आवाज उठाता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। बट अगर ये सारी चीजें आपकी नहीं चलती और वो डरता नहीं है, दबता नहीं है और वो डॉक्टर रितु सिंह की गलती से, तो आप 35 बच्चों की झूठी फोर्जरी करके चिट्ठी लगाते हैं
एससी कमीशन विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान हमारा भारत का डायरेक्ट पावर देता है कमीशन को। एंड हाई कोर्ट में इन्होंने जो फर्जी दस्तावेज लगाए, कोर्ट को भी मिसलीड किया, एससी कमीशन को भी मिसलीड किया, फिर भी इतनी बड़ी गुनाहगार कुर्सी पे। तो वाइस चांसलर साहब, आपका दोहरा चरित्र, आपका जातिवादी चेहरा, आपकी मानसिकता दिखती है कि आप कैसे हैं। और अंत में मैं अपने बहुजन समाज के नेतागण, प्लीज मीडिया वालों, मुझसे मत पूछना आपके नेता क्यों नहीं आ रहे। उन नेताओं से पूछो ऐसे मूवमेंट पे बहुजन बच्चों का साथ देने क्यों नहीं आ रहे। अगर आप मेरी बहनें जो भारत का मान सम्मान शान, मेरी पहलवान बहनें जंतर मंतर पे बैठी थी इंसाफ की गुहार लगाने, अगर आप मेरी पहलवान बहनों का आंदोलन में उनको सपोर्ट करने जा सकते हो, तो आपका चेहरा, आपका चरित्र पूरा समाज देख रहा है, बहुजन बच्चे देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं जाति से जाट नहीं हूं, इसलिए मैं जाति से उस समाज से आती हूं कि जिनका सदियों से अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, प्रताड़ना हुई है। ये मेरा कसूर है, ये मेरा कसूर है कि यहाँ पे सच को मेन मीडिया दिखाने नहीं आ रही। आप सबको प्रोटेस्ट की जानकारी सोशल मीडिया से मिली, कहीं किसी दिन यहाँ पे 1000 लोग होते हैं, किसी दिन 2000 होते हैं, किसी दिन 10 लोग होते हैं। संख्या पे मत जाना, हम गरीब लोग हैं, हमारे लोग सुबह कुआं खोते हैं, शाम को पानी पीते हैं। तो जिसको जिस वक्त टाइम मिलता है वो अपनी हाजिरी देने आता है, क्योंकि आप लोग डिसाइड करो इतिहास में आपको सच के साथ खड़े होना है या झूठ के साथ।